डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर एक्सपोनेंट में प्रूफ करने टाइप का क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन में स्टूडेंट को दिक्कत तो होता ही है, साथ ही साथ एग्जाम में भी पूछा जाता है। और चैप्टर एक्सपोनेंट हो और प्रूफ करने का क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं स्टूडेंट को। तो दिक्कत अगर आपको हो रहा है तो आप टेंशन नहीं लें, आप इस वीडियो को देखें आराम से और इस वीडियो में जो जो बात आपको बताया गया है उस चीज को आप सीखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के साथ। देखने में तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन आपको काम करते समय हो सकता है दिक्कत हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वही क्वेश्चन के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे कि प्रूव दैट नंबर 1 क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का हम 2-4 क्वेश्चन और दिखाएंगे आपको कि अंडर रूट एक्स का पावर -1 वाई, ये देखिए डॉट दिया हुआ, इसका मतलब इंटू होता है, इंटू अंडर रूट वाई का पावर -1 जेड इंटू अंडर रूट जेड का पावर -1 इंटू एक्स। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद लाना है हमको 1। तो ये हो गया मेरा LHS, ये हो गया RHS। पहले हम इसको देखिए क्या करते हैं, LHS लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे LHS इक्वल टू, आप LHS में इस क्वेश्चन को पूरे का पूरे लिख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ आप लिख दीजिए x का पावर -1 y और यहाँ इंटू आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, y का पावर -1 z और इसको भी इंटू लिखिए और यहाँ लिखिए z का पावर -1 और x। अब ये हो गया आपका LHS। एक बात समझिए आप, क्या है कि ये x का ये रूट है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ये भी रूट है, ये भी रूट है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये रूट को टोटल में लगा देते हैं, कंप्लीट लगा देते हैं यहां से लेकर वहां तक। अब देखिए इस चीज को हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा y और नीचे हो जाएगा x। y बाय x कैसे हो गया स्टूडेंट, समझिए यहाँ पर क्या किए हम, ये y को लिखे ऊपर और x का पावर -1 था तो उसका रेसिप्रोकल हो गया तो वो नीचे आ गया। अब ये इंटू है तो यहाँ हम लोग इंटू कर दिए। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा y बाय जेड, y बाय जेड नहीं होगा स्टूडेंट, ये होगा z बाय y। देखिए हम गलती से लिख दिए, ये होगा z और यहाँ होगा y। अब इंटू देंगे, अब यहाँ होगा ऊपर x और नीचे होगा z। देखिए ऐसा करने का क्या मतलब है, ये रूट एक साथ हम क्यों लगा दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है रूट, तो पावर हाफ इसके साथ भी, पावर हाफ इसके साथ भी, पावर हाफ इसके साथ भी, तो पावर हाफ समझिए कि ये टोटल में आ गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये x से ये x खत्म हो जाएगा, ये y से ये y खत्म हो जाएगा, ये z खत्म हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो 1 का वैल्यू, रूट 1 का वैल्यू हो गया 1। तो देखिए ये बहुत सिंपल में बन गया कि ये हो गया 1। तो ये LHS और RHS इक्वल हो गया। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत सिंपल लगा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा दम नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उसको देखिए आप किस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब देखिए इसको, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे लिखे हुए हैं कि x का पावर देखिए है 1 बाय a-b और टोटल का पावर है 1 बाय a-c। ये डॉट का मतलब इंटू हुआ। फिर देखिए x का पावर 1 बाय b-c और टोटल का पावर हो गया 1 बाय b-a। फिर आगे देखिए अब क्या लिखा हुआ है, x का पावर 1 बाय c-a और इसका टोटल पावर हो गया 1 बाय c-b और इसके इक्वल टू प्रूफ करना है हम लोग को 1। तो देखिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, कुछ स्टूडेंट तो एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए बहुत सिंपल नहीं है तो बहुत हार्ड भी नहीं है ये क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिखेंगे फिर RHS लिखेंगे। तो समझ जाइए कि आप LHS में इसी क्वेश्चन को आप पूरा कंप्लीट लिख दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट आप उतार दीजिए। अब इसके बाद देखिए ये उतारने के बाद क्या करिए, नेक्स्ट जो लाइन है उसमें आप क्या करिए कि ये जो पावर पे पावर होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे आप सीख चुके हैं कि 2x ऐसे है और ऊपर में यहाँ 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि x का पावर 8। मतलब पावर के ऊपर अगर पावर हो तो वो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ऐसे पढ़े होंगे, x का पावर m का टोटल पावर n अगर हो तो x का पावर m और n हो जाता है। तो यही लॉ को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये पावर है और इसके ऊपर एक और पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, वही लॉ को लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा। एक लाइन लिखने के बाद आप लिखिएगा स्टूडेंट, तो ये हो गया x का पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हम लोग लिख सकेंगे 1 बाय a-b
और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/a माइनस सी। ये लिखने के बाद देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इनटू है ये तो इनटू का साइन देंगे और इसको अब लिखेंगे हम लोग x का पावर में देखिए क्या हो जाएगा 1/b माइनस सी इंटू 1/b माइनस ए। देखिए इसके बाद हम लोग इनटू के बाद क्या लिखेंगे, देखिए तो देखिए हम यहाँ भी लिख दिए कि वो x का पावर 1/c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ये काम करने के बाद एक बात और बता दे, इस क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, हर एक लाइन में आपको दिक्कत हो सकता है। अब देखिए क्या करना है यहाँ, अब ये हो गया दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ भी मल्टीप्लाई में हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगने वाला है, कौन सा प्रॉपर्टी लगने वाला है, कौन सा लॉ लगने वाला है, आप देख लीजिए। x का पावर m अगर होता है और इंटू x का पावर n होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को ऐड कर देते हैं, मतलब x का पावर m प्लस n करते हैं। तो आप यहाँ समझिए कि ये x है और x का पावर ये सब कुछ है, फिर x है, फिर इसका पावर कुछ है, फिर x है और इसका पावर कुछ है। तो इसका मतलब ये पावर जो यहाँ है उसको, फिर इसको और फिर इस चीज को, तीनों पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, पावर को ऐड करेंगे। तो पावर को ऐड करने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले x का पावर में, इसको पहले लिखेंगे 1/a माइनस b। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं और ये हो गया 1/a माइनस सी, यहाँ प्लस देंगे, ये हो गया आपका एक ब्रैकेट में। देखिए प्लस के बाद आप इसको लिखिए, ये हो गया 1/b माइनस सी इंटू 1/b माइनस ए। और ये लिखने के बाद फिर से आप ब्रैकेट को बंद कर लीजिए और प्लस दीजिए 1/c माइनस ए और इंटू 1/c माइनस बी। आपको याद रखना है कि ये जो बात है वो पावर में है, x का ये पावर में ऐड करना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ आपको दिक्कत हो सकता है, यहाँ बहुत लोग को दिक्कत होता है, सिर्फ आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, या नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं आप, ये सबका एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एलसीएम ले सकते हैं। हम अभी आपको एलसीएम लेके बना के दिखा रहे हैं, एक और मेथड से बनाए हुए हैं हम, उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक, आप उस वीडियो को भी देख सकिएगा। तो पहले हम एलसीएम लेके बनाएंगे, लेकिन एलसीएम लेके बनाने के लिए थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a माइनस सी है, तो a माइनस बी के जैसा यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए इससे a माइनस बी हम लोग बना सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको b माइनस ए, इससे हम लोग a माइनस बी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये माइनस से मल्टीप्लाई करके या माइनस कॉमन लेके। तो देखिए इस चीज को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया x का पावर, इस चीज को जैसे का तैसे रहने देंगे हम लोग, मतलब ये हो जाएगा 1/a माइनस बी, इसको ब्रैकेट में अलग अलग हम कर दे रहे। और ये देखिए ये जो मल्टीप्लाई हुआ 1 तो यहाँ हम लिख देते हैं a माइनस सी, ये इस टाइप से हो गया। और प्लस, अब देखिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये माइनस को जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ प्लस की जगह पे ये हो जाएगा माइनस, यहीं पे ध्यान देना है आपको। और ये 1/, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी। और देखिए ये तो चेंज नहीं हुआ, इसको चेंज कर रहे थे हम, ये हो गया मेरा a माइनस बी। यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है। हम माइनस इससे कॉमन ले रहे हैं, माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि माइनस हमको चाहिए a माइनस बी। तो यहाँ माइनस लेने से कैसे हो जाएगा, ये माइनस में a है और b प्लस में, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो देखिए a जो है वो प्लस में आ जाएगा और जो b प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिए। बहुत स्टूडेंट को लगता है सर ये चेंज नहीं होगा क्या, ये चेंज नहीं होगा, एक बार माइनस कॉमन लिए हैं तो ये b माइनस सी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज होगा। तो ये हम लिख दिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस का साइन देंगे। इसके बाद देखिए ये जो दोनों चीज बचा हुआ मेरे पास c माइनस ए है और c माइनस बी है, तो हमको किस टाइप का नंबर चाहिए, c और a जब रहेगा तो हमको चाहिए a माइनस सी के जैसा नंबर चाहिए। तो इससे बनाना हमको a माइनस सी, मतलब एक बार माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा मेरा a माइनस सी। बात को ध्यान से समझिए, एक बार माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस सी। लेकिन जो लास्ट वाला नंबर है मेरे पास c माइनस बी, तो c माइनस बी भी मेरे पास यहाँ नहीं है, चाहिए हमको b माइनस सी। तो देखिए b माइनस सी लेने के लिए इससे भी एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो दो बार माइनस अगर कॉमन लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा,
इसलिए यहाँ प्लस ही रहने देंगे। और अब इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, इसको a माइनस सी लिख सकते हैं और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं b माइनस सी। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। आप फिर से ध्यान दें कि a माइनस बी था, a माइनस सी था, इसी टाइप का नंबर हम लोग को आगे भी चाहिए। यहाँ b माइनस सी को हम लोग नहीं चेंज किए क्योंकि अभी हमको b माइनस सी का जरूरत नहीं पड़ा था। a माइनस बी लाना है इससे, तो a माइनस बी लाने के लिए एक बार हम लोग माइनस कॉमन लिए। अब देखिए b माइनस सी के जैसा हमको इधर भी चाहिए, और यहाँ जो हम मेरे पास a माइनस सी था तो इस a माइनस सी भी हमको चाहिए। तो ये नंबर लाने के लिए 2 बार यहाँ माइनस किए, 2 बार माइनस कॉमन लेने का मतलब हो गया प्लस। अब देखिए इस चीज को एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ भी दिक्कत होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्लास 8 से तुरंत क्लास 9 में पहुंचा है और ये सब क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत तो उसको होना ही है। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कैसे एलसीएम लेंगे। पहले हम एलसीएम लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि कैसे ये एलसीएम हम लिए। तो देखिए यहाँ a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी, 3 टर्म बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए इसको हम समझ रहे हैं पहला नंबर का चीज ये, और a माइनस बी दोनों सेम चीज है। देखिए a माइनस सी और देखिए a माइनस सी 2 बार चीज है, रिपीट कर किया। b माइनस सी देखिए और यहाँ b माइनस सी देखिए, ये तीनों नंबर रिपीट कर रहा है। तो यही नंबर होगा मल्टीप्लाई में आपका एलसीएम, a माइनस बी होगा, फिर यहाँ a माइनस सी होगा और इसके बाद यहाँ b माइनस सी होगा एलसीएम। एलसीएम तो लेने में आप ले लिए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये a माइनस बी और a माइनस सी यहाँ मल्टीप्लाई है तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए a माइनस बी और a माइनस सी रहे तो ये नंबर अगर यहाँ नहीं है तो b माइनस सी ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे b माइनस सी। अब देखिए एक माइनस यहाँ है तो माइनस तो देंगे, लेकिन अब यहाँ देखिए क्या क्या नंबर है, b माइनस सी और a माइनस बी है, तो इसके साथ जो नंबर नहीं है नीचे, जो नंबर एक्स्ट्रा है वो नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों को देख लीजिए, b माइनस सी और a माइनस बी को छोड़ के बचा ये दोनों a माइनस सी बचा। तो a माइनस सी लिखने के लिए हम लोग यहाँ चाहेंगे a माइनस सी, लेकिन a माइनस सी को ब्रैकेट में रखेंगे, और ब्रैकेट में अगर नहीं लिखेंगे तो ये ब्रैकेट अगर खुलेगा तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस। इस प्लस पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये माइनस से ये ब्रैकेट में रहता तो माइनस होता, ब्रैकेट खुल गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब लास्ट देखिए a माइनस सी और यहाँ b माइनस सी है, तो a माइनस सी ये हुआ, b माइनस सी इसमें एक्स्ट्रा a माइनस बी है तो यहाँ प्लस होगा a माइनस बी। अब किसी को लग रहा होगा सर यहाँ चेंज नहीं होगा साइन, तो जिस समय माइनस रहता है उसी टाइम सिर्फ साइन चेंज होता है। अब ध्यान दीजिए क्या क्या बचा नंबर, ये b प्लस में है और ये b माइनस में है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये c माइनस में है, ये c प्लस में है, जीरो हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचा, x का पावर 0 बचा और नीचे कुछ भी रहे, तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी रहे समथिंग नंबर, तो वो नंबर हो जाएगा x का पावर 0, और x का पावर 0 हो जाने का मतलब ये हुआ 1। तो देखिए LHS में हम लोग लेके काम किए और RHS में यहाँ 1 था और यहाँ भी 1 आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे इसके इक्वल टू RHS, और LHS और RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो आप नीचे सिर्फ एक लाइन लिख दें कि हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसको पहले आप नोट करिए। हम इससे देखते हैं हट के तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन देखिए आप, जो थर्ड नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं, लिखा हुआ x का पावर a और उसमें मल्टीप्लाई है b माइनस सी डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, और इनटू में है a का पावर a माइनस सी डिवाइडेड बाय, देखिए फिर से डिवाइड का साइन दिया हुआ और यहाँ लिखा हुआ है x का पावर b डिवाइडेड बाय x का पावर a, और उसका टोटल का पावर है x का पावर c, और उसके इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये LHS हो गया, ये RHS, तो LHS लेके आप चलिए, तो LHS लेके हम चल रहे हैं। देखिए LHS में इसी क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हम लिख ही देते हैं, a b माइनस सी डिवाइडेड बाय x का पावर b, और ये a माइनस सी, और यहाँ डिवाइडेड बाय फिर से है x का पावर b और x का पावर a, टोटल डिवाइड का पावर है c। ये लिखने के बाद देखिए आप क्या करिएगा, ये डिवाइड में है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर ab माइनस
AC और नीचे हो जाएगा x का पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो BA माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो BC और फिर से डिवाइडेड बाय देखिए है x का पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा BC और नीचे हो जाएगा x का पावर AC। क्या क्या काम किए आपको हम समझा दें कि देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो AB, एक बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ AC, फिर नीचे देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ BA, इसमें मल्टीप्लाई हुआ BC, ये दोनों पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए क्या काम करेंगे, अब ये नंबर भी डिवाइड में के फॉर्म में है तो आप क्या करिए यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n का, मतलब x का पावर m माइनस n होता है, ये बात आप लिख दीजिए। तो ये लिखने से मतलब इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम लोग इसमें अगर काम करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं कि x और x अगर सेम चीज है, बेस सेम है तो x का पावर ये पहले लिख लेंगे कि AB माइनस AC, ये लिखने के बाद माइनस में आएगा ये बात, मतलब क्या होगा कि BA और माइनस देखिए माइनस में लिखेंगे BC और ये लिखने के बाद ये डिवाइडेड बाय का भी साइन हम लोग यहाँ रहने देंगे। अब देखिए सेम काम यहाँ भी है तो आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं x का पावर BC माइनस AC। अब देखिए क्या करेंगे आगे का काम, ये माइनस जो है इसके कारण ये ब्रैकेट खुलेगा अगर तो ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, तो हम देखिए यहाँ लिख देते हैं x का पावर ये AB होगा माइनस AC होगा, माइनस में AB होगा, AB लिखे BA लिखे एक ही बात होता है और ये प्लस हो जाएगा BC और डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ है x का पावर BC, x का पावर आपका हो गया BC माइनस AC। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या क्या बचेगा, देखिए आपके पास AB माइनस में AB प्लस में ये खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, x का पावर आपका बचा, यहाँ देखिए ये हो गया BC और ये माइनस AC। BC को हम पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि AC के पहले माइनस है, तो ये हो गया BC पहले लिख दिए BC और माइनस AC और डिवाइडेड बाय देखिए डिवाइडेड बाय x का पावर BC माइनस AC। अब समझिए आप कि जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, अगर सेम नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है, जैसे आप यहाँ 7 लिखे हैं और फिर से 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब हो जाता है 1, तो इसका मतलब हो गया आपके पास वैल्यू 1 और यही था RHS, तो ये प्रूफ हो गया आपका। तो इस तरीका से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ हो गया। आप एक और तरीका से इसको हम बनाएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में दे देंगे आपको, अगर उस वीडियो को देखना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू देख सकते हैं, तो इसको भी आप नोट करिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर जो 4 लिए हैं प्रूफ करने का, वो क्या है, प्रूफ दैट x का पावर देखिए a प्लस b है और उसका होल स्क्वायर है, और फिर से यहाँ देखिए x का पावर b प्लस c है, फिर से उसका पावर 2 है, x का पावर c प्लस a है उसका पावर 2 है, नीचे देखिए x का पावर a, x का पावर b, x का पावर c और टोटल का पावर 4 है और इसके इक्वल टू 1 है। तो आपको फिर से काम क्या करना होगा, आपको LHS लेके चलना होगा, LHS लेके आप चलिए, लेकिन देखिए LHS में आप समझिए कि एक लाइन में पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए यही चीज को, और दूसरा नंबर में जो दूसरा लाइन होगा उससे आप काम करिए कि ये जो पावर है, मतलब ये समझिए कि यही लिखा हुआ है तो हम इसी से काम कर लेते हैं। ये जो 2 है पावर, इसमें पावर में मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर जो होगा यहाँ हो जाएगा आपका 2a और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा 2b। फिर देखिए इस तरीका से यहाँ इंटू है, ये इंटू है, या आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यहाँ तक आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए x का पावर ये हो जाएगा आपका 2b और प्लस यहाँ हो जाएगा 2c और इसके बाद इसमें काम करिए, ये हो जाएगा x का पावर आपका 2c और प्लस ये हो जाएगा 2a और ये काम ये लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, नीचे वाला नंबर भी आपको लिख लेना, मतलब ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी, तो क्या हो जाएगा x का पावर 4a हो जाएगा और इंटू x का पावर आपका हो जाएगा 4b और इस तरीका से इंटू x का पावर आपका हो जाएगा 4c। अब देखिए फिर से कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा लो लग जाएगा, x का पावर कुछ है, फिर x का पावर कुछ है, फिर x का पावर कुछ है, मतलब पावर यहाँ ऐड होने वाला है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं। देखिए 2a
यहाँ फिर है आपका 2a, तो 4a होगा, तो x का पावर यहाँ लिख दिए हम 4a। अब प्लस देखिए, प्लस लिखते हैं 2b और 2b, तो ये 4b हो जाएगा, यहाँ 4b लिख दिए। 2c और 2c यहाँ हो जाएगा प्लस 4c, तो यहाँ 4c हम लिख दिए। अब नीचे देखिए फिर से x का पावर है, ये x का पावर, तो यहाँ भी हम लोग ऐड कर देंगे पावर को, तो x का पावर हो जाएगा 4a प्लस यहाँ हो जाएगा 4b, यहाँ हो जाएगा 4c। अब नीचे ऊपर सेम नंबर है, इसका मतलब आ जाएगा आपका 1, तो 1 आ गया, इसका मतलब ये RHS हो गया, और RHS हो गया तो ये समझिए कि प्रूफ हो गया। अगर आप प्रूफ टाइप का क्वेश्चन देख लिए हैं तो आप देखिए कि किस टाइप का एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्लास 8 में भी आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये क्यूब रूट है, यहाँ अगर 3 रहे तो ये समझिए क्यूब रूट है 3x - 2 के इक्वल टू 4। तो हम लोग इसमें x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इस चीज को यहाँ ले आइए कि देखिए यहाँ लिख दिए हम कि क्यूब रूट है, ये यहाँ 3 है और ये 3x - 2 के इक्वल टू 4 है। अब ये क्यूब रूट का क्या मतलब होता है आपको समझा देते हैं हम। देखिए यहाँ लिखेंगे 3x - 2 का ये पावर में हो जाएगा 1/3। मतलब क्या है कि अगर यहाँ 3 रहे और यहाँ कोई नंबर जैसे x है तो ये x का पावर में ये 1/3 चला जाता है। अगर यहाँ 4 आ जाए, देखिए कभी यहाँ 4 आ जाए तो ये 1/4 हो जाएगा, और अगर ये कभी यहाँ 5 आ जाए तो समझिएगा यहाँ 1/5 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीका से ये क्या हो गया 3x - 2 का पावर में आ गया 1/3, और इसके बाद इक्वल टू हम लोग लिख दिए 4। अब क्या करेंगे, देखिए आगे का काम आपको समझना है, बहुत ध्यान दीजिए इसमें कि यहाँ पावर 3 है और ये 1/3 और इसको पावर को 1/3 को हम क्या करना चाह रहे हैं कि सिर्फ 1 बच जाए। तो यहाँ कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पावर कितना बढ़ा देंगे। तो पावर में अगर हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी पावर में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको हम सिंपल में समझा रहे हैं कि अगर ये 1/3 है तो इसको इधर ले जाए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 है तो इधर सिर्फ 3 हो जाएगा। तो आप यही बात लिखिए 3x - 2। अब ये पावर को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3। 3/1 होता तो 1 को हम लोग नहीं लिखे। अब देखिए क्या करेंगे, 4 का पावर 3 है, इसका मतलब हो गया 4 4 या 16, 16 4 या 64, तो ये 64 हो गया। और यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं 3x - 2, तो ये 2 को हम इधर भेज देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, और ये 2 को हम लोग उधर भेज चुके हैं तो ये हो गया 66। अब 3 का टेबल में इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 22। तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 22, ये हो गया आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं जिसको आप सीख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ गई। तब तक हम इसके लिए क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं कि आप इसको सॉल्व करिए। देखिए हम क्या क्वेश्चन लिख दिए हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए है 5x और -2 रहेगा और यहाँ 5 रहेगा और इसके इक्वल टू मान लीजिए यहाँ 2 होगा। तो आप कैसे इसको बनाइएगा, यहाँ हम प्लस दे रहे हैं ताकि आपको बनाने में ज्यादा इजी होगा। यहाँ हम 2 कर दिए, 5x + 2 और यहाँ 5 है। आप इसको खुद से सॉल्व करिए। और जो नेक्स्ट टाइप है मेरा सिंप्लीफिकेशन का, मतलब सिंप्लीफाई करना है, आप उस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है, तो लास्ट उसको आप देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो लाइक जरूर करिए। देखिए हम सिंप्लीफाई का हेडिंग दिए हैं कि सिंप्लीफाई में किस टाइप का क्वेश्चन होता है, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ 2 है और इसमें देखिए क्यूब रूट है ये, और यहाँ देखिए 4 दे दिया, रूट लगा के यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ रूट लगा के देखिए यहाँ 12 लिख दिया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी हम बताएं कि अगर कोई नंबर हो और इस तरह का क्यूब रूट हो, मतलब रूट में 3 डाल दिया है, 4 दे दिया है, 12 दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को लिखेंगे हम लोग 2 का पावर 1/3, और इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए इंटू है तो यहाँ इंटू लिख के 2 का पावर ये हो गया 1/4, और यहाँ हम लोग लिखेंगे 32, और 32 का पावर हो जाएगा आपका 1/12। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है तो ये दोनों का पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो पहले ये दोनों का पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 2 का पावर आपका हो जाएगा, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 4 और 3। आप यहाँ जोड़ के देख लीजिएगा 1/4 और 1/3 कितना होगा, ये होगा 12 और यहाँ होगा 7, 3 + 4 है ना, तो ये 7 हो गया। और इनटू है, देखिए ये जो 32 है वो 2 का पावर में चेंज हो सकता है। तो 2 का पावर अगर हम लोग 5 करते हैं तो 32 आता है, और ये हो गया
12। तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए हम इसको लिख दे रहे हैं 2 का पावर यहाँ हो गया 7/12 और आगे क्या हो गया 2 का पावर 5/12। और इस तरीका से काम करने से आगे देखिए क्या होगा कि ये जब दोनों मल्टीप्लाई ऐड करेंगे ये दोनों को तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 का पावर, देखिए 2 का पावर हो जाएगा 12 हो जाएगा एलसीएम में और ये दोनों भी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 + 5, तो ये दोनों भी मिलके होगा 12। तो 2 का पावर यही लिख देते हैं हम, देखिए 2 का पावर 12 और नीचे भी 12 और 12 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 का मतलब सिर्फ आंसर होगा 2। तो इस तरीका से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, हम एक और वीडियो बनाएंगे सिंप्लीफाई के लिए सिर्फ स्पेशल। और अगर नहीं दिक्कत है तो आप लोग लाइक करिए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आप अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।